नमस्कार दोस्तों। यदि आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपका सपना शिक्षक बनने का है और आप चाहते हैं कि बीएड करें, परंतु किसी कारणवश आप रेगुलर कोर्स से बीएड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है इग्नू से बीएड करना। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इग्नू से बीएड करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए और क्या प्रोसेस है। हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर आप इग्नू की वेबसाइट का होम पेज देख रहे हैं। इसी होम पेज में अलग अलग टैब के माध्यम से देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। हम थोड़ा सा नीचे आएंगे इस पेज पर ही, तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएड पीएचडी बीएससी एंट्रेंस टेस्ट जनवरी 2023। हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। एक नया पेज हमारे सामने खुल गया है। यहाँ पर देखिए बीएड पीएचडी बीएससी नर्सिंग, यहाँ पर 3 कोर्स के लिए अभी एडमिशन चल रहा है। आप यदि बीएड करना चाहते हैं तो बीएड पर क्लिक करें, पीएचडी तो पीएचडी, और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग बीएड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से एक नया पेज हमारे सामने खुल गया है। यहाँ पर देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस है, फिर फॉर्म फिलिंग स्टेप्स है, प्रोग्राम अवेलेबल है। हम यहाँ पर पहले क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पार्ट ए में इंस्ट्रक्शंस पेज, प्लीज इंश्योर दैट यू आर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द प्रोग्राम। तो सबसे पहले तो आप यह सुनिश्चित कर ले कि आप इस कोर्स को करने के लिए योग्यता रखते हैं। सेकंड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन फी फॉर द एंट्रेंस टेस्ट इज ₹1000। तो इस कोर्स को करने का रजिस्ट्रेशन फीस जो है वह 1000 रुपया है। फी वंस पेड इज नॉट रिफंडेबल, फी वापस नहीं होगा। Permission for appearing in the entrance test is provisional in the event of any information being found incorrect or misleading. The candidature is liable for cancellation by the university at any time. यदि किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन आप गलत देते हैं तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी आपके उम्मीदवारी को खत्म कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। फॉर रिफंड ऑफ फी इन केस ऑफ डबल पेमेंट प्लीज राइट टू। यदि आप 2 बार पेमेंट कर देते हैं तो उसके रिफंड प्राप्त करने के लिए आप इस पर मेल कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है। फॉर इंक्वायरीज रिलेटेड टू एग्जाम सेंटर इशू ऑफ होल टिकट प्लीज राइट टू। यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया गया, आप इस पर लिख सकते हैं। पार्ट बी इंस्ट्रक्शंस टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। प्लीज डाउनलोड द बीएड एडमिशन अनाउंसमेंट प्रोस्पेक्टस 2023 बीएड इंफॉर्मेशन वाउचर फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पर आप इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके कर सकते हैं। हम लोग बैक आते हैं। क्लिक ऑन द बटन रजिस्टर योरसेल्फ दैट अपीयर्स इन द एप्लीकेंट लॉगिन एरिया एंड फिल द रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। सबसे पहले अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करना होगा। रिमेंबर व्हाइल चूजिंग योर यूजर नेम इट मस्ट बी बिटवीन 8 to 16 कैरेक्टर। जब भी आप यूजर नेम बनाएंगे तो उसका जो कैरेक्टर होना चाहिए कम से कम 8 to 16 कैरेक्टर में होना चाहिए। व्हाइल चूजिंग योर पासवर्ड इंश्योर दैट इट मस्ट बी अल्फा न्यूमेरिक एंड बिटवीन 8 to 16। जो पासवर्ड जो आप बनाएंगे वह अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए और 8 to 16 कैरेक्टर में होना चाहिए। आफ्टर फिलिंग द मैंडेटरी इंफॉर्मेशन क्लिक द सबमिट बटन। तो सारा इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। योर यूजर नेम विल बी इंस्टेंटली सेंड टू योर यू वाया ईमेल। तो सबमिट बटन जैसे क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी पर यूजर नेम चला जाएगा। रिमेंबर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन। तो आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड को कहीं पर लिख कर रख लेंगे, याद करके रख लेंगे। आगे के लिए आपको इसकी आवश्यकता होगी। इफ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड यू आर एन एक्सिस्टिंग यूजर क्लिक ऑन लॉगिन बटन। यदि आपने पहले से ही इग्नू के वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपको लॉगिन करके आगे बढ़ना है सीधे। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फिलिंग द फॉर्म ऑनलाइन द एप्लीकेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग। यदि आप फॉर्म भरना शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले 2 चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। स्कैन फोटोग्राफ्स आपके पास होना चाहिए जो 100 KB से कम होना चाहिए। उसी तरह से स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, वह 50 KB से छोटा होना चाहिए। एप्लीकेंट फी कैन बी पेड थ्रू
आप जो एप्लीकेशन फी है वह क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दे सकते हैं, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा दे सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं फॉर्म फिलिंग स्टेप्स। तो फॉर्म फिलिंग स्टेप्स के बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर जो दिया है प्रोग्राम्स अवेलेबल, हम इस पर क्लिक करते हैं। हम यहाँ से बीएड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन हम इसको क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से खुल गया है प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन, बैचलर ऑफ एजुकेशन, प्रोग्राम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, बीएड स्कूल ऑफ एजुकेशन, इस तरह से है प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन। The B.Ed program offered by IGNOU is an innovative program utilizing self-instructional material and information technology along with interactive personal contact program। इस तरह से इसके बारे में दिया गया और यह लास्ट में इसके लेटर नंबर से दिया गया। आगे आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एलिजिबिलिटी। तो IGNOU से B.Ed करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी अब हम जानते हैं। कैंडिडेट्स विद एट लीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन द बैचलर्स डिग्री and or in master's degree in science, social science, commerce, humanity। तो बीएड करने के लिए आपके पास कम से कम बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स होना चाहिए, या मास्टर डिग्री किए हैं तो उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद आगे है बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयरटू। यदि आपने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स है तो उसके लिए मार्क्स होना चाहिए 55% और इसके इक्विवेलेंट वाला कोई भी कोर्स किए हुए हैं तब आप योग्य हैं। इसके साथ ही साथ आपके पास होना चाहिए द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू बी स्टूडेंट ऑफ बीएड। ये ए नंबर में जो क्वालिफिकेशन ये तो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वह है, पहला है ट्रेंड इन सर्विस टीचर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में इन सर्विस ट्रेनिंग अगर आप लिए हैं तभी जाकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा है कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। द एनसीटी के द्वारा अप्रूव्ड किसी भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में यदि आपने फेस टू फेस मोड से प्रशिक्षण लिया है, ट्रेनिंग लिए हैं तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा और है द रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू एसटी ओबीसी के लिए 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन टू कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड वार विडो कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स। यूनिवर्सिटी रूल के आधार पर भी जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं या तो वार विडो है उनको भी दिया जाएगा। मास्टर्स डिग्री अवॉर्डेड विदाउट ए फर्स्ट डिग्री इज नॉट एक्सेप्टेड। इसके बाद यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो जो बीएड का इंस्ट्रक्शन है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पर दिया गया मिनिमम 2 इयर्स और मैक्सिमम 5 इयर्स में आपको इसको कंप्लीट करना है। फी स्ट्रक्चर 55,000 है फॉर द इंटायर प्रोग्राम। तो इस तरह से 2 ईयर का बीएड होने का जो फी है वह 55,000 रुपया है। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का डिटेल्स दिया गया है। इस तरह से यहाँ से खत्म हो गया। आप अगर पहली बार IGNOU में कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करना है, और यदि आपने पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पर लॉगिन पर करके आगे बढ़ सकते हैं। हम अभी फिलहाल न्यू यूजर के लिए रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। सबसे पहले यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर, यूजर नेम। यहाँ पर देखिए यूजर नेम क्रिएट करना है जो 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर पासवर्ड आपको बनाना है, पासवर्ड अल्फान्यूमेरिक में होना चाहिए और इसका भी 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर दोबारा उसी पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करना है। प्लीज इंटर द कोड शोन बिलो। यहाँ पर जो सिक्योरिटी कोड दिखाई देगा उसको यहाँ पर आपको इंटर करना है और यहाँ से फिर सबमिट करके आगे बढ़ना है। और उसके बाद में जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आप यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि IGNOU से बीएड करने के लिए
जो भी प्रोसेस है उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।